ये उस समय की बात है जिस समय राम भगवान जी अपनी वानर सेना को लेकर एकदम रामेश्वरम के करीब पहुंच चुके थे और अभी राम सेतु बंदरगाह तैयार हो रहा था। हम सबको पता है कि नल नील को आशीर्वाद था कि वह जिस भी चीज को, जिस भी पत्थर को अथवा जिस भी वस्तु को पानी में फेंकेंगे वह तैरेगा, वह डूबेगा नहीं, ऐसा उनको श्राप था नल नील को। परंतु यहां पर उनके श्राप को एक प्रोडक्टिव कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, तो वैसे तो इनकी ये कमजोरी थी कि पत्थर को फेंकेंगे या किसी भी वस्तु को फेंकेंगे वह डूबेगा ही नहीं। ये अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ नेचर हो गया, इनको एक ऐसा श्राप मिला था। परंतु उन्होंने यहां पर अपनी कमजोरी को ताकत बनाया जिससे राम सेतु बंदरगाह बन गया। अब हम बात ये नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं तो वहां पर उन दिनों क्या हो रहा था, जितने भी वानर थे वो पत्थर को ले जाते थे, उस पर राम लिखते थे पत्थर पे, नल नील को पकड़ाते थे और नल नील उसको समुद्र में रखते थे, वो डूबता नहीं था। फिर उसको रस्सों से और फट्टों से और बड़ी बड़ी शाखाओं से उनको बांधते हुए एक सेतु बंदरगाह बना रहे थे जो बाद में लंका तक पहुंचा। ऐसी उन्हीं दिनों राम भगवान के मन में आया कि मेरा नाम लिखकर ये जो पानी में फेंकते हैं पत्थर को वह डूबता नहीं है, सारे कह रहे हैं ये राम नाम का प्रताप है। तो राम भगवान के मन में आया कि मैं भी एक पत्थर को फेंक कर देखता हूं। तो उनके मन में आया कि सबके सामने न करके मैं रात के समय जाऊंगा, ऐसे कथा कहती है। तो वह रात के समय लोगों की, सेना की निगाहों से अपने आप को बचाते हुए समुद्र किनारे पहुंचे और उन्होंने 2 4 5 पत्थर फेंके समुद्र में, वो सब डूब गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं परंतु जो पत्थर मैं फेंक रहा हूं वह पत्थर डूब रहे हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तो वो जैसे ही मुड़े तो वहां पर हनुमान जी खड़े थे उनकी सीआईडी की अंगरक्षा करते हुए, कि हनुमान जी तो पक्के सेवक थे, तो वह हमेशा जागरूक रहते थे कि राम भगवान क्या कर रहे हैं, कब, उनको यही रहता था कि मैं भगवान की कब सेवा करूं और किस तरह से सेवा ढूंढ लेते थे वह सेवा को हनुमान जी। तो अब हालांकि राम भगवान छुपते छुपाते आए थे परंतु हनुमान जी इतने अलर्ट थे, वो फिर भी सीआईडी करते हुए उनकी अंगरक्षा कर रहे थे। अब जैसे ही राम जी मुड़े पत्थर फेंक कर आश्चर्य में कि भाई मेरे नाम से तो वहां पर मेरा नाम लिखते हैं और पत्थर तैयार है और यहाँ पर पत्थर डूब रहा है जो पत्थर मैं स्वयं फेंक रहा हूँ। तो जैसे हनुमान जी मुड़े वहां पर सॉरी जैसे राम जी मुड़े वहां पर हनुमान जी ने जयकारा बोला, जय श्री राम। और हनुमान जी एकदम से समझ गए कि भगवान का जो चेहरे पे आश्चर्य है और कौतूहल भी है। तो उन्होंने कहा, एक पहली बात, मैं आपकी अंगरक्षा में कर रहा था कि आप चुपचाप आए थे पर मैं अलर्ट था इसलिए मैं आपकी सेवा में था। और दूसरी बात, जो आप आश्चर्य कर रहे हैं कि जो पत्थर जिसपे नाम लिखा है आपका वह तैर रहा है परंतु जो पत्थर आपने स्वयं ने फेंका वह डूब गया, उसका एक ही कारण है कि जिसको आप न संभालें वह तो इस जग समुद्र में क्या, वो इस संसार रूपी सागर, इस भव सागर में ही डूब जाएगा। जिसको आप पकड़ोगे, अपना सहारा दोगे, वही आगे तैर के भव सागर पार कर पाएगा। तो एक छोटी सी कथा मेरे मन में आया था आपको बताने का, तो वो मैंने सुनाई। जय श्री राम।